हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि अपन कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री अपने चल रहे पशु रोग में अपने जीवाणु जनित रोग पूरी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने जो है अपन कह सकते हैं अगला टॉपिक है अपना वायरस जनित रोग है। देखो वायरस जनित रोग कौन कौन से, वो देखो इसमें गिने चुने 4 रोग है, वो कौन से वो देखना। इसके एक ट्रिक है अपने पास, क्या है, रफ पेपर में वायरस। क्या है, रफ पेपर में वायरस। क्या है बेटा, रफ पेपर में वायरस। अब देखो रीसर रेंडर पेस्ट है, रस रेबीज है, फुट माउथ डिजीज है और पेस्टिडाई पेस्टिस रूमिनेंट्स ये याद रखना। ठीक है, अपन कह सकते हैं जैसा कि रेबीज रोग रेंडर पेस्ट की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पशुओं में गायों में होता है ना, गाय में होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसा कि रेबीज रोग सबसे ज़्यादा ये रोग जो है कुत्ते डॉग में देखने को मिलता है। फुट माउथ डिजीज कह सकते हैं अपन जैसा कि पैरों में और मुंह में दोनों में देखने को मिलेगा ये। ठीक, इसमें छाले हो जाते हैं। पेस्टिडाई पेस्टिस ये रोग जो है अपन कह सकते हैं, इस रोग की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो याद रखना भेड़ और बकरी। क्या बेटा, भेड़ और बकरी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इन रोगों को अगर अपन जगह देखो सबसे पहले बेसिक में देख लेते हैं रोग कारक और अपन कह सकते हैं एक अन्य नाम। तो देखो अगर मैं इस अन्य नाम की बात करूं तो देखो इसका रोग कारक देखो। पहले रोग कारक किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा होता है, वो देखो रेंडर पेस्ट जो है कह सकते हैं अपन ये रोग जो है किसके द्वारा होता है। तो देखो पैरामिक्सो वायरस किसके द्वारा होता है बेटा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। अगर अपन कह सकते हैं जैसे कि रेबीज, तो रेबीज की याद रखना र से रेबीज, रे आ रहा है ना, तो रेबिडो वायरस, रेबिडो वायरस किस विषाणु के द्वारा होता है, रेबिडो वायरस जनित जो है अपन कह सकते हैं इस कह सकते हैं वायरस के द्वारा होता है। रेबिडो वायरस के द्वारा अपन कह सकते हैं जैसे MFD फुट माउथ डिजीज की बात करें तो याद रखना इसे कह सकते हैं पिकोना वायरस के द्वारा होता है। अगर अपनी इसकी बात करें तो याद रखना मोर और बिल्ली दोनों क्या है साथ साथ चलते हैं, तो क्या है मोर बिल्ली वायरस आया। देखो ये क्या है, इनका रोग कारक है, इनके द्वारा फैलता है। ठीक है, अब इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम की देखो इसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं। देखो इसको उतारो पहले। अगर अपन इनके अन्य नाम की बात करें तो देखो इनका अन्य नाम यही लिख लेते हैं अपन। देखो इसके अन्य देखो इनको किस किस नाम से जानते हैं। रेंडर पेस्ट पशु फ्लेग के नाम से जानते हैं, पोगनी के नाम से जानते हैं, शीतला माता के नाम से, है ना। पशु फ्लेग है, कह सकते हैं अपन पशु फ्लेग है, पोगनी शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है ना। ये भी याद रखना बेटा, याद रखना। और इसे पशु माता के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये याद रखना। अगर रेबीज की बात करें तो देखो रेबीज की अगर हम बात करें तो रेबीज का अन्य नाम क्या है, वो देखो इसे अपन कह सकते हैं जलाटाका के नाम से भी जाना जाता है। कह सकते हैं अपन हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लाइसा, है ना, और इसे अपन कह सकते हैं इसे हिड़क्याओ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हिड़क्याओ के नाम से। क्यों, क्योंकि रेबीज जो है ये रोग है अपन देखते हैं गांव में, विशेषकर सभी गांव से बिलोंग करते हैं इसे तो सभी जानते हैं कि जो गांव में जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, पागलपन अपन कह सकते हैं, कहते हैं ना सामान्य भाषा में, हड़ क्या हो गया है तो हड़ क्यों हो गया, वो ये रोग होता है ना। तो हड़किया का होने का मतलब क्या है, रेबीज रोग हो जाता है तो वो क्या है, हड़किया हो जाता है, मतलब कुत्ते का पागलपन होना। याद रखना ये रोग होता है किसके द्वारा, रेबिडो वायरस के द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा ये जो रोग है, ये वायरस हैं, सबसे ज़्यादा जीव जो है लार में उपस्थित है। क्यों, क्योंकि लार में एंजाइम उपस्थित के कारण ये वायरस है ना अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलो
इसके अगर हम बात करें FMD, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो देखो इसे अपन कह सकते हैं एप्ता फीवर के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं अपन खुरपक्का मुंह पक्का मुंह पक्का रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें तो इसे कह सकते हैं अपन गोट फ्ले के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा? भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अपना, है ना। तो सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियों में होता है, तो इसलिए गोट फ्ले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपने जैसा कि कह सकते हैं अपने बेसिक में मैंने आपको बताया है। अब इनके बारे में अपन एक रोग जो है अपन कह सकते हैं एक रोग थ्योरी से पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल से, लक्षण के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, इलाज के साथ। ठीक है, उतारो फटाफट। चलो आगे की ओर देखो। चल सबसे पहले अपने रोग लेते हैं अपन एक, चारों रोग में से एक रोग ले लेते हैं अपन एक। चलो सबसे पहले मैं लेता हूँ रेंडर पेस्ट। देखो रेंडर पेस्ट के अगर हम रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक कौन है भाई? मैंने बताया भी, बताओ इसका अन्य नाम क्या है भाई? ये इसका उपनाम क्या है वो बताओ। देखो इसका रोग कारक होता है क्या है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। पैरामिक्सो वायरस किसके द्वारा होता है बेटा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा, ये याद रखना। अगर मैं अन्य नाम की बात करूं तो इसे फुसुफलेक या पशु माता, या अपन कह सकते हैं इसे पोकना पोकनी के नाम से भी जाना जाता है। अपन कह सकते हैं शीतला माता, ये इसका उपनाम होता है ना, ये याद रखना। अगर अपन इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण क्या है वो देखो रेंडर पेस्ट में अगर अपन बात करें तो इसके लक्षण के क्या है वो देखो। पशु का तेज बुखार आता है, पशु को तेज बुखार आता है, हो जाता है। क्या होगा बेटा? पशु को तेज बुखार आएगा, और तेज बुखार के साथ साथ उसकी जो आंखें होती हैं बिल्कुल लाल हो जाती है, हाँ ना, याद रखना। आंखें लाल हो जाती है। पशु को आंखें कैसे होते हैं बेटे? लाल हो जाती है। अगर अपन बात करें और आगे तो याद रखना दूसरा लक्षण अपने पास क्या है कि जो पशु की जो आंखें हैं कि आंखें वह नाक से पानी आने लगता है, जो धीरे धीरे क्या होता है मवाद में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मवाद में परिवर्तित हो जाता है, बाद में मवाद में परिवर्तित हो जाता है, आया? ये भी इसका मुख्य लक्षण है। कह सकते हैं अपन जैसा कि इसका और लक्षण की बात करें तो ये भी याद रखना विषाणु जनित रोग है, अब पशु को तेज बुखार होगा तो खाना पीना तो छोड़ ही देगा, ये सामान्य लक्षण है। इसको अपन सभी बच्चे लिख सकते हैं, है ना। इसके अपन जैसा कि मेन जो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे, है ना। याद रखना पशु की जो है अपन कह सकते हैं पशु तेज दस्त करता है, उसके साथ में अपन कह सकते हैं पशु जब तेज दस्त करता है, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा आपने? पोगना पोगनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? पशु की जो है अपन कह सकते हैं
जो है ना अपन के जो कह सकते हैं सामान्य भाषा में जो कहें तो जो गोबर करते हैं, तो जो पशु का गोबर है वो क्या है दस्त के रूप में पतला, बिल्कुल पतला करता है ना। जैसा कि उसके साथ में क्या है खून की मिलावट आती है ना, खून में आने लगता है, जैसा कि है ना खून आने लगता है, ये भी याद रखना। तो याद रखना बेटा कि पशु जो दस्त करता है पतली, तो उसमें कह सकते हैं अपन सामान्य भाषा में कहें तो उसके साथ याद रखना बेटा खून भी स्रावित होने लगता है साथ में, है ना। ये भी इसका मुख्य लक्षण हो जाता है ना। याद रखना पशु जो है, पशु की जो आंत होती है बेटा, याद रखना पशु जो है, पशु की जब मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु के बाद, पशु की मृत्यु के बाद आंत में जो आंत होती है ना बेटा, आंत उसमें जेब्रा मार्किंग, जेब्रा मार्किंग है ना। पशु की मृत्यु के बाद जेब्रा मार्किंग मिलती है। क्या मिलती है बेटा? जेब्रा मार्किंग संरचनाएँ मिलती हैं, है ना, ये याद रखना। जब पशु की अगर मान लो इस रोग से पशु की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ना बेटा, तो याद रखना उस समय क्या है उसके आंत में जेब्रा मार्किंग मिलती है ना। अगर अपन और बात करें जैसा कि इसके इलाज की बात करें, तो इसका इलाज क्या है भाई? इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज क्या है? तो देखो एक ट्रिक याद रखना, देखो 4 इंजेक्शन है ना, तो 4 इंजेक्शन है, तो उसको याद कैसे करेंगे? देखो कोई है वो एसी में क्या करता है बेटा? एस करता है। जब कोई कमरे में एसी लगी हुई है तो फिर क्या है मजे मजे एस करना ही है ना। तो देखो एसी में एस करना है, क्या करना है बेटा? एसी में एस करना है। अब देखो अपने पास क्या है, वो देखो एक तो ए है, सी है, फिर ए है और एस। एस हो जाएगा एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन है, क्रोम है, कह सकते हैं एविल है, और कह सकते हैं सल्फेट है ना। ये भी याद रखना। अगर अपन और बात करें कि इसमें याद रखना रेंडर पेस्ट में आरपी का टीका लगाया जाता है। अपने जीवाणु जनित में जो रोग पड़े थे उसमें टीका था प्रतिवर्ष जून के माह में, प्रतिवर्ष जून के माह में अपन टीका लगा रहे थे, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि इसमें जो टीका लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है? तो 3 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार टीका लगाया जाता है आरपी रेंडर पेस्ट का। वो भी किसका? आरपी का। किसका बेटा? तो याद रखना आरपी का। तो याद रखना आरपी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार अपना जो है रेंडर पेस्ट रोग था वो कंप्लीट है, ठीक है। चलो वो सामान्य बस में अगर कह सकते हैं जैसा कि अगर कुछ लक्षण लिखना चाहे तो अपन कह सकते हैं स्वास्थ्य पशु को रोगग्रस्त या रोगी जो पशु हैं उसको अलग करना चाहिए, और उसको अपन कह सकते हैं जैसा कि स्वस्थ चारा या कह सकते हैं जैसा कि स्वच्छ जल पिलाना चाहिए, है ना। या अन्य पशु को मतलब यूँ कह सकते हैं जैसा कि सामान्य में पशुशाला में रोगग्रस्त को अलग रखना चाहिए, है ना, और स्वास्थ्य पशु को अलग रखना चाहिए। ये अपन कह सकते हैं मैनेजमेंट में, अपन प्रबंधन में इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। ये याद रखना, ठीक है। उतारो। चलो उतारो जल्दी से। चलो दूसरा रोग है अपने पास, वो देखो क्या है। रेबीज रोग। अगर आपने इसके रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक क्या है भाई? वो बताऊँ इसका रोग कारक क्या है? तो रोग कारक इसका क्या है? रेबिडो वायरस। क्या है बेटा? रेबिडो वायरस। अगर अपने इसके उपनाम की बात करें तो क्या है भाई? उपनाम या अन्य नाम क्या है भाई? तो देखो रेबीज रोग से पागलपन, कुत्ते का पागलपन सबसे ज़्यादा कुत्ते में होता है ना। तो देखो हिड काउ
या लाइसा, या कह सकते हैं अपना हाइड्रोफोबिया, या अपन कह सकते हैं जैसा कि कुत्ते का पागलपन, है ना, हिड़काव है, लाइसा है, हाइड्रोफोबिया है, या अपन कह सकते हैं जैसा कि जला टाका, है ना। ये जो है अपन कह सकते हैं रेबीज रोग जो है उनके अन्य नाम, ठीक है। अगर अपन और बात करें जैसा कि इसके अगर अपन लक्षण की बात करें तो इसमें कौन से लक्षण होते हैं वो देखो। मेन देखो, हमेशा याद रखना बेटा, ये एक ऐसी बीमारी है अपन कह सकते हैं जैसा कि यूथेनेसिया बीमारी है। क्यों है भाई यूथेनेसिया बीमारी, क्या होता है भाई, कोई आप मुझे बताओ मुझे यूथेनेसिया क्या होती है। यूथेनेसिया क्या होती है, यूथेनेसिया बीमारी वो मुझे बताओ। चलो बताओ यूथेनेसिया बीमारी क्या होती है। ये यूथेनेसिया बीमारी वो होती है बेटा बिना दर्द मौत। ये ऐसा रोग है कि बिना दर्द मौत होती है। इसमें कैसे होती है वो देखो। पशु क्या है, क्योंकि इस रोग अगर ये रोग हो गया, अगर कुत्ते में ये रोग है उसको मरना ही पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना इसको मारने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है, उससे क्या है वो मर जाता है, ठीक है। तो याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन लगाता है, जिसमें क्या है उसको अपन कह सकते हैं यूथेनेसिया एक बीमारी होती है। इसमें क्या है कुछ भी बीमारी दर्द वगैरह नहीं होता है, वो ऐसे मर जाता है, इसलिए इसे यूथेनेसिया बीमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो इसके अगर अपन लक्षण की बात करें वो क्या है देखो। यह रोग जो है सर्वाधिक कुत्ते में होता है, ठीक। ये बीमारी भी वायरस जनित हैं, एवं जूनोटिक बीमारी है, क्योंकि बेटा ये याद रखना, क्योंकि ये एक जूनोटिक बीमारी, क्योंकि ये पशु से कह सकते हैं अपन जैसा कि मानव में और मानव से पशु में भी हो जाती है। क्योंकि देखो अपन को ये देखने को तो नहीं मिलता कि मनुष्य से कि उसमें हो जाता है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अपन जैसा कि कुत्ते से उसमें हो जाता है, इसमें मनुष्य में, इसलिए इसे जूनोटिक बीमारी भी कह सकते हैं जैसा कि, ठीक है। अब याद रखना इसका मुख्य जो लक्षण है वो क्या है, ये देखो इसका मुख्य लक्षण वो क्या है। क्योंकि इस रोग होने के बाद जो पशु होता है ना उसका डायरेक्ट जो पागलपन होता है वो क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र तक सीमित होता है ये रोग, ठीक है। तो पशु को जो है रोग है जो अपन कह सकते हैं ये रोग पशु की तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहते हैं। ये रोग पशु की तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहते हैं। क्योंकि ये रोग पशु की तंत्रिका तंत्र तक सीमित रहती है ना, ये भी याद रखना है आपको विशेष, ठीक है, याद रखना। और दूसरे अगर अपन बात करें लक्षण की तो याद रखना इस रोग से ग्रसित पशु बिना उद्देश्य इधर उधर घूमता रहता है, आया। तो याद रखना अगर इस रोग से ग्रसित हो जाता है पशु तो क्या हुआ है बेटा, तो याद रखना ये है बिना उद्देश्य इधर उधर घूमता रहता है ना, ये भी याद रखना। अब याद रखना ये रोग जो है अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मुँह में, क्योंकि जो कह सकते हैं ये रोग सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है वो देखना। तो याद रखना इस रोग पशु का निचला जबड़ा, तो अपन कह सकते हैं पशु का जो निचला
जो जबड़ा है वो लटका हुआ रहता है, लटका हुआ है ना, याद रखना। पशु का निचला जबड़ा लटका हुआ रहता है, जिससे क्या है, पशु का जबड़ा नीचे से लटका रहेगा तो क्या है, लार टपकेगी, और लार टपकेगी तो वो रोग क्या है, वायरस जनित है, तो फैलना ही है, तो याद रखना। तो देखना, पशु का निचला जबड़ा लटका हुआ रहता है, जिसे पशु की लार टिपकती हैं, जिसे यह रोग फैलता है, सर्वाधिक फैलता है। ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अगर अपन कह सकते हैं मेन लक्षण है। अगर मैं अपन और बात करें, क्योंकि ये विषाणु जो हैं सबसे ज़्यादा कुत्ते में आ जाएगा नीचे, तो याद रखना, ये विषाणु सर्वाधिक पशु की लार में उपस्थित होता है, क्योंकि लार में एंजाइम उपस्थित होता है, जिससे क्या है, जिसे विषाणु क्या करता है बेटा, वृद्धि करता है, ठीक है। इस प्रकार इसके लक्षण थे। अगर अपन इसकी और बात करें जैसे कि इलाज, तो देखो इसका कोई ऐसा तो इलाज नहीं, इंजेक्शन दिया जाता है। रेबीज जो है अपन कह सकते हैं, जो कुत्ते का जो में रेबीज होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आज किसी ने कुत्ते ने काटा, तो काटने पर क्या है, आज इसे इंजेक्शन लगाओगे, फिर उसके बाद 7 दिन, फिर 14, फिर 28 दिन, इस प्रकार इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें ये याद रखना, 0, 7, 14, 28 इस प्रकार इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना, ये याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये रोग इस प्रकार टीकाकरण किया जाता है ना। इसमें टीकाकरण लगाया जाता है, 0 आज लगाया, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद, इस प्रकार, है ना, ये लगाएंगे। आगे 0 आज, फिर 3 दिन बाद, है ना, ऐसे कर लेना आप, 0, 3, फिर 7, फिर 14, फिर इस प्रकार टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपना जो है अपन कह सकते हैं इसका रेबीज रोग जो है पूरा कंप्लीट है। चलो आगे की ओर देखो अब। उतार लिया, चल। चलो अपना अगला रोग है कौन सा, वो देखो, FMD इसको बोलते हैं अपन, जैसा कि फूड माउथ डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, फूड माउथ डिजीज, ठीक है, आया, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं खुर पक्का मुंह पक्का रोग, ठीक है। देखो इससे पता चल रहा है, फूड पैर और माउथ, पैरों में और मुंह में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर मैं इसके रोग कारक की बात करूँ तो इसका रोग कारक क्या है, तो देखो याद रखना, पिकोरना वायरस के द्वारा होता है ना, ये याद रखना। अगर मैं इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या है भाई, तो देखो एक तो खुर पक्का मुंह पक्का रोग, खुर पक्का मुंह पक्का रोग आया। अपन इससे कह सकते हैं एप्ता फीवर के नाम से भी जानते हैं, एप्ता फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करें तो इसके लक्षण, अगर अपने इसके लक्षण की बात करें तो इसके क्या है, लक्षण क्या है वो देखो, तो देखो याद रखना, क्योंकि इससे पता चल रहा है
फूट माउथ डिजीज, ठीक है, खुर पक्का मुंह पक्का रोग। तो क्या होता है, ये भी एक वायरस जनित रोग है जो खुर होता है पशु का। खुर के जो बीच में जो जगह होती है ना दोनों खुरों के मध्य, तो क्या होता है बेटा, उसमें छाले हो जाते हैं। अब छाले होंगे तो घाव भी पड़ेंगे, और घाव पड़ेंगे तो उसमें खुजली भी चलेंगे, कीड़े भी लगेंगे, ये भी याद रखना आप। तो याद रखना, अगर उसमें खुजली चलती है, घाव बन जाते हैं, तो पशु क्या है, मुंह से चाटेगा। अब पशु के चाटने पर वायरस जो है अपन कह सकते हैं मुंह में प्रवेश कर जाता है, इस कारण मुंह में भी छाले हो जाता है, इसलिए इसे खुर पक्का मुंह पक्का रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ये रोग भी विषाणु जनित रोग है। हाँ ना, ये याद रखना, ये रोग भी विषाणु जनित रोग होता है। पशु के पैरों में, पशु के जो पैर होते हैं उनके खुरों के मध्य छाले हो जाते हैं, जिसे पशु लंगड़ाकर चलता है, जिससे क्या होगा, पशुओं में अगर पैरों में छाले पड़ जाएंगे तो क्या है, पशु लंगड़ाकर चलता है। आया, अगर और बात करें तो याद रखना, पशु लंगड़ाकर चलता है ना, ये भी याद रखना। पशु के पैरों के छालों को मुंह से चाटने पर मुंह में छाले हो जाते हैं, हाँ ना, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये भी याद रखना। ये भी एक इसका क्या है बेटा, तो याद रखना, ये भी पैरों में अगर छाले हो जाते हैं तो क्या है, उसको अगर खुजली होगी तो क्या है, मुंह से चाटेगा तो वायरस है, तो क्या है, छाले हो जाते हैं और वायरस मुंह में प्रवेश कर जाता है ना, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगर अपन और बात करें तो याद रखना, ये सबसे ज़्यादा ये रोग जो हैं सबसे कह सकते हैं अपन, ये OAC स्ट्रेन के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो हमारे भारतीय, अगर हम भारत की बात करें भारतीयों में, तो याद रखना OAC स्ट्रेन के द्वारा सबसे ज़्यादा फैलता है ना, ये भी याद रखना। ये फैलाने का काम करता है स्ट्रेन, है ना, ये भी याद रखना। इस रोग में क्या होता है बेटा, क्योंकि पशु का क्या होगा, अगर ये रोग होता है तो पशु क्या है, अचानक से क्या है, दूध में कमी आ जाती है। तो पशु में अचानक दूध की कमी आना क्या कहलाता है, वो बताओ आप मुझे। पशु में अचानक दूध में कमी क्या कहते हैं, तो उसको कह सकते हैं एनोरेक्सिया। क्या कहते हैं बेटा, तो पशु में अचानक दूध में कमी आना क्या कहलाता है बेटा, तो याद आना एनोरेक्सिया कहा जाता है ना, याद रखना। क्योंकि ये रोग सबसे ज़्यादा जो है अपन कह सकते हैं, ये रोग घोड़े व घोड़ी में, आप कह सकते हैं घोड़े में नहीं होता है, क्योंकि ये रोग घोड़े में नहीं होता है। क्यों भाई, क्योंकि खुर जो है, खुर कठोर होते हैं। याद रखना, क्योंकि ये रोग सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अपन गाय भैंस भेड़ बकरियों में होता है, लेकिन ये रोग जो है अपन घोड़े में नहीं और पशु में होता है, लेकिन घोड़े में नहीं होता है, क्योंकि उनका जो खुर होता है ना, खुर क्या है, बिल्कुल बहुत कठोर होता है ना। तो याद रखना, हार्ड होते हैं, इसलिए
कह सकते हैं कि रोग उसमें नहीं होते हैं, है ना, ये भी याद रखना है आपको। आया। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि एपीएमडी होगा तो पशु में तेज बुखार तो हो गया होगा, पशु में तेज बुखार, ये भी एक लक्षण है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं जैसा कि 10-15 पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए 11th या 12th में कि खुर पक्का मुँह पक्का रोग जो है, अपन कह सकते हैं एपीएमडी जो रोग है उनके लक्षण लिखो, या उसका कह सकते हैं जैसा कि अपन उपचार लिखो, है ना। तो अपन कह सकते हैं ऐसा बिंदु लिख सकते हैं, है ना। तो याद रखना। देखो अब इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में क्या है वो देखो आप। अगर पशु में घाव पड़ जाते हैं, अब पशु में अगर जैसे मान लो खुरों में अगर घाव पड़ जाते हैं, घाव पड़ने पर अवश्य कीड़े पड़ते हैं और घाव बना देते हैं। कीड़े पड़ेंगे तो कीड़े के घाव बना देते हैं। तो उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, उनको कपूर को पीस कर, सब जानते हैं कपूर गाँव में, तो कपूर को पीस कर डाल देते हैं। क्या तो याद ना, या तो कपूर डाल दो पीस के, या फिर उसको तारपीन का तेल डाल दो। क्या डाल दो, तारपीन का तेल डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी इलाज की बात करें तो याद रखना, एक तो तारपीन का तेल, तारपीन का तेल से धो लो या डाल दो, या अपन कह सकते हैं जैसा कि कपूर को पीस कर डाल दें, या अपन कह सकते हैं जैसा कि अपन अगर और बात करें जैसा कि बोरिक एसिड और ग्लिसरीन, तो याद रखना, तो बोरिक एसिड और ग्लिसरीन, बोरिक एसिड और ग्लिसरीन, बोरिक एसिड और ग्लिसरीन को शहद के साथ मिलाकर मुंह में लगा देना चाहिए। इससे भी क्या होते हैं, मुंह के छाले मिट जाते हैं, है ना, ये भी याद रखना, है ना। या तो मुंह को फिटकरी से धो दो, मुंह को फिटकरी से धो दो। फिटकरी सभी जानते हैं, जो नमक जैसी खारी होती है ना, खारापन होता है उसमें, तो मुंह को फिटकरी से धो, या बोरिक या ग्लिसरीन से शहद के साथ में उसको किस में लगा देना चाहिए, मुंह पे, जीभ में लगा देना। उससे क्या होता है, मुंह के छाले मिट जाते हैं, है ना, याद रखना। इस प्रकार जो है अपन कह सकते हैं एपीएमडी रोग भी अपना कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि पीपीआर रोग सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को तो मिलता नहीं है, और अपन कह सकते हैं अपने सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जेट है, CUET है ना, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा वो रोग जो है अपन कह सकते हैं भेड़ और बकरियों में होता है, इसलिए उसको गोट फ्ले के नाम से जानते हैं, है ना। अपन कह सकते हैं जैसा कि पीपीआर का फुल फॉर्म होता है पेस्ट डाइपेस्टिज रूमिनेंट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है बेटा, वो रोग सबसे ज़्यादा मुख्यतः भेड़ बकरियों में होता है, और उसमें क्या होता है, जो उसका जो मुंह होता है, मुंह का जो जीवा होता है, उन पर क्या होता है बेटा, छाल हो जाता है। उसको अपन कह सकते हैं जैसा कि छिकते बन जाते हैं छाले, उसको बोलते हैं डिप्थेरिक, क्या बोलते हैं बेटा, डिप्थेरिक रोग बोलते हैं उसे, है ना। क्या बोलते हैं उसे, डिप्थेरिक रोग बोलते हैं, है ना, याद ना। चलो उसके बारे में लिख लो थोड़ा बहुत, कभी पूछ लिया जाए तो। देखो पीपीआर के बारे में अगर हम बात करें, वो देखो पीपीआर, इसे अपन गोट फ्ले के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये भी याद रखना। अपन कह सकते हैं जैसा कि सूडो, है ना, अपन कह सकते हैं जैसा कि सूडो रिंडरपेस्ट के नाम से भी जानते हैं, सूडो रिंडरपेस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर अपन और बात करें जैसा कि केटर हल फीवर के नाम से भी जानते हैं, केटर हल फीवर के नाम से, जैसा कि कह सकते हैं अपन गोट फ्लेग है, सूडो रिंडरपेस्ट है, केटर हल फीवर के नाम से भी जानते हैं पीपीआर को। याद रखना, अगर अपने इसके रोग कारक की बात करें तो इसके रोग कारक क्या है भाई, मैंने बताया आपको मोर और बिल्ली दोनों पास पास रहते हैं, तो कह सकते हैं मोर बिल्ली,
मोरबिली वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? मोरबिली वायरस के द्वारा होता है, ये भी याद रखना है ना। और अगर हम बात करें क्योंकि इस रोग में क्या होता है, जो भेड़ और बकरी होती है, बकरी के मुंह व आंत में सूजन आ जाती है। याद रखना, भेड़ और बकरी के मुंह में जो आंत है उसमें सूजन आ जाती है बेटा, ये भी याद रखना अपना, है ना। अरे याद रखना, भेड़ और बकरी जो है इनकी मृत्यु के बाद कोई जेब्रा मार्किंग मिलती है, ना। जेब्रा मार्किंग मिलती है, ये भी याद रखना है आपको, ना। भेड़ और बकरी की मृत्यु के बाद जेब्रा मार्किंग मिलती है। अगर अपन कह सकते हैं जैसा कि जो अपन कह सकते हैं बकरे जो हैं अपन उनकी जो जीभ है, जीभ वो तालू होते हैं ना, उस पर क्या होता है बेटा? छाले छिकते बन जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन डिप्थेरिक। क्या बोलते हैं उसको? डिप्थेरिक रोग। मुंह में छिकते बन जाते हैं, जिसे डिप्थेरिक, जिसे क्या कहते हैं बेटा? डिप्थेरिक कहते हैं, है ना। इस प्रकार है। पीपीआर कोई अपने सिलेबस में नहीं है, कोई विशेष बातें नहीं है, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चल आज के अपन कह सकते हैं जैसा कि देखो एक बार और देख लो, इसका रोग कारक मोरबिली वायरस है, गोट फ्लेगिया सूडो रिंडरपेस्ट है, कैटरल फीवर के नाम से भी जानते हैं इसको। भेड़ बकरी के मुंह के आंत में सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियों में होता है ना, और पशु में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भेड़ बकरी के मुंह के आंत में सूजन आती है। अगर अपन कह सकते हैं मृत्यु के बाद जेब्रा मार्किंग जरूर दिखाई देती है। कह सकते हैं मुंह में चिकते, जिसे अपन डिप्थेरिक कहते हैं। और अपने जो है कह सकते हैं गिने चुने 4 रोग थे वायरस जनित रोग, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। याद रखना, ठीक है। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।